सबसे खतरनाक मिशन पर निकली है औरत। पहले तो सिर्फ अपनी एक उंगली बाहर निकलती है और फिर जिप खोलना लगती है। दूसरी तरफ आदमी अपने फोन में इतना बिजी हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता उसके पीछे क्या हो रहा है। जैसे ही आदमी पीछे मुड़कर देखा है इतने में औरत उसका काम तमाम कर देती है और थोड़ी देर में आदमी के साथ ही आकर उस औरत को पकड़ लेते हैं। इसी तरह औरत अपने पहले मकसद में कामयाब हो जाती है। उसे गर्म कमरे में कैद कर दिया जाता है पर अपनी खतरनाक ट्रेनिंग के जरिए वो 1 मिनट में आजाद हो जाती है। अब औरत किचन में पहुंचती है। रसोईया अपने काम में लगा होता है। रसोईया कुछ आपको हो जाता है, मेरे पीछे कोई है। जैसे ही रसोईया छुरी से हमला करता है औरत उसका भी काम तमाम कर देती है। फिर एक के बाद एक औरत सभी का काम तमाम करते जाती है। औरत के लड़ने का तरीका ऐसा था मानो कोई रोबोट लड़ रहा हो। तभी एक आदमी टाइम बॉम्ब दिखाते हुए कहता है, अगर मुझ पर गोली चलाई तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। औरत बिल्कुल नहीं डरती, वो तुरंत गोली चल देती है। दरअसल ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसका काम दुश्मन देश दोबारा किडनैप किए गए साइंटिस्ट को छुड़वाना है। जैसे ही टीम जश्न मनाने लगती है औरत खुद ही साइंटिस्ट को गोली मार देती है। टीम उसे औरत को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर रोबोटिक औरत कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कहती है, जिसने मुझे बनाया है अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस मौत की जंग में सबसे पहला नंबर लगता है मैडम माया का, जो कि रोबोट बनाने वाली साइंटिस्ट है। मैडम माया ने अपने घर में बहुत से रोबोट अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं। जैसे ही वो बाहर देखने जाती है कौन है, तभी वहां उसे एक टॉर्च दिखाई देती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है लेकिन फोन हैक हो चुका होता है। फोन में ही उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैडम माया अपनी बेटी के साथ एक टेबल के नीचे छप जाती है। सिक्योरिटी में लगे रोबोट माँ बेटी को बचा लेते हैं। तभी एक आदमी बेटी पर हमला करने की सोच रहा होता है। बेटी फायर गन से हमला करती है। सिक्योरिटी में लगे रोबोट फायर की क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देते हैं।